अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड का जो 28 को पेपर है और महाराष्ट्र बोर्ड 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 18 को है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि दो दो चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लें उसके, और यकीन मानिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा जिसने केमिस्ट्री को थोड़ा कम तैयार किया है, और उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा जो बहुत अच्छा किया है। तो इस खास क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से उसको देखे और उसको और अच्छे से प्रिपेयर करे, तो यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, तो आप कहीं नहीं, हाफिज सर की सक्सेस क्लास से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लें, और इससे आपको अच्छे मार्क्स, यहां से अच्छे मार्क्स मिलने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दो चैप्टर हम लेंगे, एक सॉल्यूशन चैप्टर लेंगे, जो इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में इस पे वन फार्मूला में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया और फार्मूला दिया। और एक हेलो अल्केन्स, ये दो चैप्टर लेंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री का लेंगे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स। ये दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। हेलो अल्केन्स में तो मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई, पूरा चैप्टर मैंने कवर किया, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सब उसको, और टेस्ट SN1 SN2 बहुत ही डिटेल में बताया उस वीडियो में। तो वहां से भी आप हेलो अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और किस किस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अगर देखें सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों का फार्मूला याद हो और उस पर एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ले। फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। और अगर मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर 3 चैप्टर हैं फिजिकल न्यूमेरिकल के, तो उन तीनों चैप्टर के फार्मूला एक जगह पे लिख लीजिए। फार्मूला अगर आएगा, फार्मूला अगर आपको आता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस, और उसकी एग्जाम्पल, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस विद एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करें तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में डिफरेंस और विद एग्जाम्पल, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको कैसे याद करना है, विद एग्जाम्पल करना है। और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस पे मैंने डिटेल्स फार्मूला दिया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केबी और केएफ, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के बीच में डिफरेंस, और लास्ट में अगर देखें तो वेंट हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास को आना चाहिए डिफाइन करना। तो इतना टॉपिक अगर आप लेते हैं, और उधर वहां पे एक और बीच में देख लीजिए कि हेनरी लॉज और उसका एप्लीकेशन आ सकता है, और राउल्स लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है,
उस पे कि अगर हेनरी कॉन्स्ट टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो वो सारी चीज़ें इसको देख के जाना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो अगर चाहें तो यहाँ पर अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 आवर्स में इसको तैयार कर सकते हैं, इस पे फोकस कर सकते हैं।